प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ के परिशिष्ट में आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने जो 47 शक्तियों का वर्णन किया है, उसमें अपनी अभी चर्चा चल रही थी अकर्तृत्व शक्ति की, और वह चर्चा के बाद 22वें क्रम पर जो अभोक्तृत्व शक्ति है उसकी चर्चा स्वाध्याय अपन आज प्रारंभ करते हैं। सकल कर्मकृत ज्ञातृत्व मात्र अतिरिक्त परिणाम अनुभव उपरम आत्मिका अभोक्तृत्व शक्ति। पिछली शक्ति में अपन ने पढ़ा था सकल कर्म कृत ज्ञातृत्व मात्र अतिरिक्त परिणाम करण उपरम आत्मिका अकर्तृत्व शक्ति। वहां कहा था करने के साधन से निवृत्ति, करने के कर्तापने के से निवृत्ति स्वरूप अकर्तृत्व शक्ति। यहाँ कहा कि उनके अनुभव से उपरम स्वरूप, अनुभव से निवृत्ति स्वरूप अभोक्तृत्व शक्ति। किनके अनुभव से? कि सकल कर्मकृत विकारी भाव जितने हैं उनके अनुभव से निवृत्त रूप है आत्मा। ऐसी अभोक्तृत्व शक्ति आत्मा में है। त्रिकाल आत्मा में ऐसी अभोक्तृत्व माने अभोक्तापने की शक्ति ऐसी है कि जो कर्मकृत विकारी भाव हैं, जो कि ज्ञातृत्व परिणाम से भिन्न है, ऐसे परिणामों को नहीं भोगने रूप शक्ति। तो इसमें क्या दो बातें आ गई कि विकारी भावों को कभी भी नहीं भोगने रूप शक्ति आत्मा में त्रिकाल मौजूद है, जिसका नाम है अभोक्ता शक्ति। और साथ ही यह बात आ गई कि वे परिणाम कौन से हैं जिन्हें यह कभी नहीं भोगता, कि ज्ञातृत्व परिणाम से, ज्ञातृत्व मात्र से अतिरिक्त। तो ज्ञातृत्व परिणाम को भोगने वाला है। ज्ञातृत्व परिणाम माने अपने स्वभाव भूत परिणामों को वेदन करने वाला, भोगने वाला यह आत्मा है। किंतु विकारी भाव, मोह राग द्वेष के विकारी भाव, जिन्हें यहाँ सकल कर्म कृत भाव कहा है, उनके नहीं भोगने रूप, नहीं अनुभव करने रूप आत्मिका यानी अपनी ही अभोक्तृत्व शक्ति है। देखिए इसकी हिंदी पढ़ते हैं अपन। समस्त कर्मों से किए गए कोमा ज्ञातृत्व मात्र से भिन्न परिणामों के अनुभव के यानी भोक्तृत्व के यानी भोक्तापने के उपरम स्वरूप यानी निवृत्त स्वरूप अभोक्तृत्व शक्ति। यह ऐसी शक्ति है जो आत्मा में त्रिकाल, जितनी शक्तियों की चर्चा चलती है वे सब शक्तियां आत्मा में त्रिकाल विद्यमान हैं, द्रव्य में, गुण में और पर्याय में। यहाँ जो शैली है वहाँ ऐसी अभोक्तृत्व शक्ति स्वरूप अपने आत्मा की दृष्टिबंध को अपनी पर्याय व्यक्त अवस्था में ये अभोक्तृत्व शक्ति का परिणमन वर्तता है। तो कहा गया ये है ना, इसमें 2 बार कोमा है, 2 बार कोमा पकड़ना। समस्त कर्मों से किए गए कैसे भाव कि जो ज्ञातृत्व मात्र से भिन्न परिणाम है, उनके अनुभव के
यानी अभोक्तापने के उपरम स्वरूप माने निवृत्त स्वरूप अभोक्तृत्व शक्ति। नीचे बॉक्स में गुरुदेव श्री के व्याख्यान का एक मुख्य पैराग्राफ लिया है, वो पढ़ते हैं। थोड़ी सी प्रतिकूलता आए कि चिंता होती है, वहां तो अरे रे मेरा आत्मा घिर गया है। कोई प्रतिकूलता आई ना, जरा सी कोई प्रतिकूलता संयोगों में खड़ी हुई, जैसे कि अभी मान लो ये कोविड-19 के चलते पिछले 6 महीने से क्या हो गया है कि सुबह भक्ति पूजन आदि के कार्य, स्वाध्याय जो मंदिर में सामूहिक होती थी, वह कार्य बाधित हो गए। इस प्रकार का प्रतिकूल संयोग उपस्थित हो गया है। तो ये क्या घबरा गया कि ये लो मेरा आत्मा तो इन सब में घिर गया है, मेरे धर्म का क्या होगा। तेरा धर्म न मंदिर में बसता, न स्वाध्याय में रहता, न भजन पूजन में रहता। तेरा जो कुछ भी आत्मा है वह आत्मा आत्मा में रहता है, धर्म आत्मा में रहता है, धर्म धर्मी के आश्रय में रहता है। ऐसा किसको लगता है? अज्ञानी को लगता है। और तो उसको ज्ञानी कहते हैं कि अरे भाई, चिंता से तू घिर जाए ऐसा तेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है। तेरी आत्मा में ऐसा अभोक्ता स्वभाव है कि चिंता परिणाम को न भोगे। यह विकल्पों की वृत्ति का सिलसिला, उत्थान कि यह होता तो ठीक था, यह नहीं है, यह प्रतिकूल है, यह सब वातावरण ऐसा हो रहा है, मंदिर नहीं जा सकते आदि इत्यादि। इस प्रकार के परिणामों को, ऐसे तेरे चिंता रूप विकल्पों को यह आत्मा भोगे नहीं, क्योंकि इन परिणामों को नहीं भोगने रूप अभोक्ता स्वभाव इस आत्मा में त्रिकाल मौजूद है। इसलिए गुरुदेव, वो ज्ञानी जन कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, घबराओ मत, घबराओ मत, विकार के वेदन से विराम पाए हुए तेरे ज्ञायक स्वभाव के समीप जाओ, वहां तुझे आनंद का वेदन होगा। ज्ञानी जन अपने स्वरूप के अनुभवी सर्वज्ञ भगवान के वास्तविक भक्त, वे यों कहते हैं कि तेरे को मंदिर जाने का अवसर नहीं मिल रहा आजकल या कोई काल में किसी प्रकार में, तो उस परिणाम के वेदन से विराम रूप जो अपना ज्ञायक स्वभाव, अभोक्तृत्व शक्ति स्वरूप ज्ञायक स्वभाव, उसके समीप आ जाओ तो तुम्हें आनंद का वेदन होगा। कितनी बढ़िया और अपने को निशंक करने वाली बात गुरुदेव श्री फरमाते हैं। अब इस अभोक्तृत्व शक्ति का वर्णन जो आत्म प्रसिद्धि नामक पुस्तक का पेज नंबर 258 है, वहां अपन देखते हैं। ज्ञायक स्वरूप आत्मा में जिस प्रकार विकार के अकर्तृत्व रूप शक्ति है, उसी प्रकार हर्ष, शोक आदि विकार के अभोक्तृत्व रूप शक्ति भी है। पिछले 21वें क्रम में अपन ने क्या देखा था कि यह आत्मा में राग आदि परिणामों को करने की निवृत्ति रूप, यानी नहीं करने रूप भी शब्द वास्तव में उतना उपयुक्त नहीं है जितना राग आदि परिणाम हैं, ये सिद्ध किया। तो वे कर्मकृत हैं, ये निमित्त की तरफ से सिद्ध किया। परिणाम तो हैं, लेकिन उनके करने रूप शक्ति आत्मा में नहीं। ऐसी अकर्तृत्व शक्ति की चर्चा चली। उसके बाद कहते हैं कि हर्ष शोक का जो परिणाम है, यह भी विकार है। जैसे इष्टता अनिष्टता का परिणाम, रुचिता अरुचिता का परिणाम, वह भी राग द्वेष है ना, विकार। इसी प्रकार हर्ष शोक आदि का विकार भी, वह हर्ष शोक आदि का परिणाम भी विकार है, और उस विकार के अभोक्तापने की शक्ति भी आत्मा में विद्यमान है। इसका खुलासा करते हैं आचार्य भगवान की भाषा से कि समस्त कर्मों से किए गए और
आत्मा के ज्ञातृत्व मात्र से पृथक। और कहां से आ गया कि देख लो कॉमा लगा है वहां, अर्धविराम है क्या? अर्धविराम कहाँ आया? समस्त सकल कर्मकृत, फिर आया ना, तो सभी एस कहाँ था? समस्त कर्मों से किए गए और आत्मा के ज्ञातृत्व मात्र से अतिरिक्त नाम पृथक, ऐसे मलिन परिणामों के अनुभव के उपरम स्वरूप, उपरम स्वरूप माने निवृत्त स्वरूप अभोक्तृत्व शक्ति है। ज्ञान को अंतरोन्मुख करने से जो अतीन्द्रिय आनंद का उपभोग हुआ, भोग हुआ कि नहीं? आत्मा भोगता ही नहीं ऐसा नहीं है, ये आत्मा कोई जड़ नहीं। आत्मा ज्ञान स्वभावी चैतन्य वस्तु है जिसका जानना वेदना जिसका स्वभाव है। तो जानने वेदने के स्वभाव वाला आत्मा क्या किसी को ही नहीं वेदता कि नहीं? सुनिए, अपने स्वरूप के आलम्बन के काल में उपजे हुए आनंद, शांति, वीतरागता, निर्मलता आदि परिणामों का परिणाम में वेदन करता है। तो वेदन करता है, भोगता है, उपभोग करता है, लेकिन यह जो उपभोग हुआ स्वरूप आलम्बन से अपनी निर्मलता, पवित्रता, आनंद, सुख आदि का, उसमें काय का अभाव है? हर्ष शोक रूपी मलिन विकारी भावों का अभाव है। हर्ष शोकादि विकारी भावों को कर्मकृत कहा, वह ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि से कहा। थोड़ा कम कर लो। हर्ष शोकादि विकारी भाव किसके हैं? समझ के चलते हैं अपन, आत्मा के हैं। आत्मा के किस प्रकार कहे? आत्मा के परिणाम, पर्याय, दशा, अवस्था, हालत में होते हैं। तो वे परिणाम किसके हैं? कि आत्मा के कहे गए, लेकिन आत्मा के होने पर भी आत्मा के नहीं है। क्यों? कि वे स्वभाव से न भोगे जाते न स्वभाव से किए जाते, तो वे आत्मा के नहीं है। तो यहाँ उनकी पहचान किस प्रकार कराई? कि वे समस्त कर्मकृत भाव है। तो यह गुरुदेव श्री स्पष्ट करते हैं कि हर्ष शोकादि विकारी भावों को कर्मकृत कहा, यह ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि से कहा गया है। ज्ञायक स्वभाव है ना, उसमें ऐसे मलिन परिणामों को करने की और भोगने की शक्ति का अभाव है, इसलिए उसमें नहीं करने और नहीं भोगने की शक्ति का सद्भाव है। अकर्तृत्व शक्ति के विवेचन में उसका अत्यंत स्पष्टीकरण का आ गया है। तदनुसार, उसके ही अनुसार इस अभोक्तृत्व शक्ति में भी समझा जा सकता है। इसके लेकिन खुलासा करते हैं, भोक्तृत्व के संबंध में कहाँ कहाँ अज्ञानी लटक रहा है, अटक रहा है, उसकी बात करते हैं। देखो, पराश्रय से हर्ष शोक के भाव होते हैं। पहले तो समझ लो कहाँ होते हैं कि जीव की अवस्था में, हालत, दशा या परिणति पर्याय में होते हैं, ठीक है। लेकिन कब होते हैं? कि पराश्रय के काल में होते हैं, जब यह आत्मा का वर्तता हुआ उपयोग स्वआश्रय से च्युत रह करके पराश्रय में वर्तता है, तो हर्ष शोक के भाव होते हैं। यहाँ रागादि भाव को हर्ष शोक लेना, क्योंकि भोगने की चर्चा है। उनका अनुभव करने की योग्यता एक समय पर्यंत की पर्याय में है। आत्मा का वर्तता उपयोग, उसमें आत्मा के परिणति में पराश्रय के काल में जो हर्ष शोक के विकारी मलिन परिणाम हैं, उनका वेदन आत्मा को है, समझना है कि नहीं। लेकिन वह एक समय पर्यंत की पर्याय में है, उस आत्मा के त्रैकालिक स्वभाव में नहीं है। उसका हेतु देंगे, क्योंकि यदि त्रिकाली स्वभाव में हो तो फिर सिद्धों को भी विकार का भोगना वेदन होना चाहिए। नहीं है ना, तो नहीं है, तो फिर यदि स्वभाव का ही भाग होता और उस स्वभाव के भाग का वेदन होता, तो वो वेदन सदा काल रहता। और सदा काल नहीं रहता, इसने ही स्पष्ट कर दिया कि वह स्वभाव नहीं है। देखिए,
उनका अनुभव करने की योग्यता एक समय पर्यंत की पर्याय में है। ये गुरुदेव श्री की शैली की कोई ऐसी अद्भुत विशेषता है कि एक एक लाइन में वे पूरे भाव खोलते हैं। हर शोक का भाव है ये भी बताया कि नहीं बताया, और क्यों है, पराश्रय से है ये भी बताया, और उसका आत्मा को उस काल में अपनी उपयोग दशा में वेदन अनुभव भी है ये भी बताया। लेकिन कितने काल है, एक समय। एक समय है तो इसका अर्थ क्या कहना चाहते हैं, आत्मा का त्रिकाली स्वभाव तो उस प्रकार के वेदन से रहित है। किसके, हर शोक के परिणाम से। यदि त्रिकाली स्वभाव ही वैसा हो कि हर शोक का वेदन करने का, यदि त्रिकाली स्वभाव हो तो उस विकार के वेदन से छूटकर अंतर अनुभव के निर्विकार आनंद का वेदन नहीं हो सकता। क्योंकि हर शोक का जो भाव है उसकी जाति और अंतरंग अपना जो स्वाभाविक सहज आनंद है उसकी जाति बिल्कुल विपरीत है। बिल्कुल विपरीत समझने के लिए 36 के अंग जैसी है, बिल्कुल विपरीत है। और ऐसे विपरीत भाव यानी यदि विकार स्वभाव ही हो तो फिर कब छूटेगा वेदन से, कभी नहीं छूटेगा। और जब इसके वेदन से नहीं छूटेगा तो आनंद रूप सहज स्वाभाविक का वेदन कैसे होगा, होगा नहीं। तो आत्मा फिर त्रिकाल दुखी कहलाए, त्रिकाल दुखी कहलाए। फिर तो उस आत्मा सुख स्वरूप है ये बात भी झूठी पड़ गई। वेदन भी एक ही चीज का एक ही है, क्योंकि दोनों विपरीत हैं। हर्ष शोक की मलिनता का, विकार का वेदन, आकुलता का वेदन और निर्विकारी आनंद का वेदन, दो कैसे हो सकते हैं। यानी जब निर्विकारी सहज स्वाभाविक आनंद का वेदन है तो वहां हर शोक के वेदन का अभाव है। उसका नाम शुद्ध उपयोग है, उसका नाम अपने स्वरूप की लीनता रूप भाव है। तदुपरांत यहाँ तो ऐसा देखो, ये 4 लाइन में 2 बातें अपने सामने आ गई, समझने की हैं, इसलिए अपन दोबारा विचार करते रहे। हर्ष शोक का भाव जीव की अवस्था में है और उसका कारण स्वयं आश्रय नहीं अपितु पराश्रय है। और पराश्रय के काल में उपजा हुआ हर्ष शोक का जो भाव विकारी मलिन परिणाम है उसका वेदन भी उपयोग की उस समय की एक समय पर्यंत की अवस्था में है। ये बराबर नक्शा समझना, ये है कि नहीं। अब यहाँ पर विचार करते हैं कि इस प्रकार का जो हर्ष शोक रूपी मलिन परिणाम का वेदन भाव आत्मा में एक समय पर्यंत है, इतना नक्की हुआ। तो क्या यह त्रिकाली स्वभाव है कि त्रिकाली स्वभाव से भिन्न है। तो कहा कि यह तो मात्र एक समय पर्यंत का वेदन रूप भाव है, अनुभव। लेकिन त्रिकाली स्वभाव ऐसा है आत्मा का कि वह इन मलिन परिणामों के वेदन से रहित है। ऐसा किस आधार से कहा जा रहा है कि वर्तमान परिणाम में, वर्तमान उपयोग की अवस्था में वेदन तो है और उस वेदन के काल में भी त्रिकाली स्वभाव में वेदन इस पर इन मलिन परिणामों का वेदन करे, ऐसा अभोक्तृत्व पड़ा हुआ है। उसी काल में जिस समय पराश्रय है, पराश्रय के काल में हर्ष शोक रूपी परिणाम विकारी मलिन है और उस मलिन परिणाम का वेदन अनुभव रूप भाव उपयोग की दशा में है। बराबर है कि नहीं। उस काल में भी आत्मा के त्रिकाली स्वभाव में ऐसे वेदन करने का भाव है कि नहीं, यहां विचार कराते। तो कहते हैं कि एक समय पर्यंत की पर्याय में ऐसे मलिन विकारी परिणाम का वेदन होने पर भी उसके त्रिकाली स्वभाव में इनका वेदन करने का स्वभाव नहीं। ऐसा कैसे कहते हो कि ऐसा इसलिए कहते हैं, वेदन तो पर्याय में होता है ना, त्रिकाली स्वभाव में कहाँ से होता है। पर वेदन करे ऐसा त्रिकाली स्वभाव नहीं। देखो वेदन तो पर्याय में होता है। दोबारा से पहले तो पर्याय में अवस्था में मलिन परिणाम का वेदन है। मलिन परिणाम आया कहाँ से, पराश्रय से आया।
पराश्रय से होने वाले या पराश्रय के काल में होने वाले हर्ष शोक के विकारी मलिन परिणाम का अनुभव एक समय की उपयोग दशा में है, लेकिन आत्मा का स्वभाव ऐसा नहीं कि वह सदा काल अपनी दशा में इनका वेदन करता है। ये पकड़ना स्वभाव में नहीं है, ये बात तो खरी है ही। उसी के आधार पर तो ये बात चल रही है कि सदा काल ये वेदन करता ही रहे, ऐसा नहीं। हाँ, एक समय पर्यंत का है, और एक समय पर्यंत का है तो उसने ये कहा कि अगले समय हो कि ना हो, ये उसका स्वभाव हो गया ना। एक समय पर्यंत का होने से उसका ये स्वभाव बन गया कि अगले समय होए कि ना होए। और त्रिकाली का क्या स्वभाव है कि वो तो होए सो हो ही होए, क्योंकि वो तो त्रिकाली। तो यहां एक लॉजिक रखा, यदि त्रिकाली स्वभाव ही हर्ष शोक के परिणाम के वेदन करने का मान लिया जाए तो फिर विकार का वेदन से छूटकर अंतर अनुभव के निर्विकार आनंद का वेदन नहीं हो सकता। ठीक है ना। उसके उपरांत यहां तो पर्याय को लेकर ऐसी बात की है। क्या की है कि पर्याय में जिसको एकांत हर्ष शोक का ही वेदन है, उससे पार ज्ञायक स्वभाव का किंचित भी वेदन नहीं है। उसे आत्मा की अभोक्तृत्व शक्ति की श्रद्धा हुई ही नहीं। विशेषता इसमें ये है कि स्वभाव में नहीं है, ये बात तो जानी अपन ने, लेकिन स्वभाव नहीं होने से इसकी पर्याय में सिर्फ हर्ष शोक का ही वेदन होता रहे और सहज निर्विकारी आनंद का वेदन होए ही नहीं, ऐसा स्वभाव नहीं। तो स्वभाव में से क्या बात खींची? स्वभाव तो त्रिकाली ध्रुव एक रूप है ही, पर ऐसा नहीं। त्रिकाली स्वभाव है ना, उस स्वभाव तो सुख का वेदन करेगा, और ये पर्याय का जो पराश्रय का है वो तो एक समय का है, वो तो स्वभाव में नहीं है ना, विकार स्वभाव। देखो वही उसी में से खींचना है बात को। अपन एक देखिए, अभी अपन इसको विचार करते हैं। अपन क्या देखते हैं सामान्यतया, जो अपन समझते पढ़ते हैं ना, कि त्रिकाल स्वभाव तो सुख स्वरूप है, सुख के वेदन करने का है। वेदन करने का है, ये बात पर्याय की आई कि नहीं? ठीक है। एक तो ये कहना जानना समझना कि वस्तु का स्वभाव त्रिकाल सुख स्वरूप है, एक बात समझिए। और ये जो एक समय का मलिन हर्ष शोक का परिणाम है, ये एक समयवर्ती है, इसकी मियाद आयु एक समय की है। और आया क्यों है कि स्वयं आश्रय से नहीं आया, पराश्रय से। अब उसे जरा छोड़ दो, पराश्रय से आया जान लिया। अब यहाँ पर जो मलिन परिणाम खड़ा है और उसका वेदन है, वेदन पर्याय में है, तो क्या पर्याय में कभी भी निर्विकारी आनंद का अनुभव नहीं होता क्या? तो क्यों होता है कि उसका स्वभाव आत्मा का सुख स्वरूप सहज निर्विकारी आनंद का है। तो अनादि काल से यदि एक एक समय पर्यंत का प्रवाह देखा जाए तो इसके हर्ष शोक का ही वेदन है, और इसने हर्ष शोक के ही वेदन को आत्मा मान लिया है। तो इसको तो उससे पार जो ज्ञायक स्वभाव है उसका किंचित भी वेदन नहीं है। लेकिन जिसने यह स्वीकार किया कि ये जो एक एक समय पर्यंत का विकार पर्याय में वेदने में आता है, यह मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव तो अपना स्वरूप के ज्ञातृत्व रूप स्वभावभूत परिणाम को वेदन करने का है। तो पर्याय में से हर्ष शोक का वेदन छूटकर अपने सहज निर्विकारी स्वभाव का वेदन पर्याय में हुआ। यहां तक लेना है बात। ये गुरुदेव ने कहा है 258 पेज की नीचे की लाइन। तदुपरांत माने ये पूरा नक्शा आपको समझाया, इसके बाद फिर उसमें लॉजिक बताया, उसके बाद कहते हैं कि पर्याय को लेकर के ऐसी बात की, पर्याय को लेकर के स्वभाव की सिद्धि करी है, यूं कहते हैं। आगे अपना 259 की दूसरी लाइन, यदि उसको इन हर्ष शोक के परिणामों से पार
ज्ञायक स्वभाव का यदि किंचित भी वेदन नहीं है तो उसे आत्मा की अभोक्तृत्व शक्ति की श्रद्धा हुई ही नहीं है। देखो, साधक नाम ज्ञानी, ज्ञानी नाम स्वरूप को जानने, वेदने और स्वाद लेने वाला। ठीक है, तो साधक को अल्प हर्षादि के समय भी उससे भिन्न ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि वर्तती है, इसलिए अकेले हर्षादि का ही वेदन उसे नहीं। जो पीछे लॉजिक लिया था ना कि यदि हर्षादि का वेदन रुके ही नहीं तो निर्विकारी आनंद का वेदन होए कैसे। अब साधक है तो साधक को एकांत आनंद का भी वेदन नहीं। कोई यूं कहे कि साधक को दुख होता नहीं, दुख का वेदन होता नहीं, तो झूठा है। तो यहाँ लिया देखो, एक समय में तो एक ही होगा। हाँ, उस समय होगा, लेकिन उस समय बाद में तो होएगा। दो धारा चल रही है। हाँ, और फिर एक समय में भी दो पढ़ते हैं, वो भी एक बारीक बात है। मुख्यता उपयोग की मुख्यता से देखने पर जब स्वयाश्रय है तब पराश्रय संबंधी हर शोक का वेदन नहीं है। ये बात सीधी सिद्धांत में घटित हो जाती है, लेकिन साथ ही यह भी विचार में लेना चाहिए कि जिस समय स्वयाश्रय है उस समय पूरा स्वयाश्रय नहीं है। इसलिए जो जितना स्वयाश्रय में बाकी है, शेष है बैलेंस, वो पराश्रय में गिना गया, और पराश्रय में गिना गया होने से उतना दुख का वेदन है। तो कोई कहे कि नेट निकाल दो कि 80% सुख और 20% दुख, ऐसे नहीं। जितना दुख है उतना दुख है, और जितना आनंद है उतना। जैसे अभी आपने कहा ना, एक साथ ही दो धारा है, ज्ञान धारा और कर्म धारा। अभी देखो यहाँ कहते हैं अकेले हर्षादि का ही वेदन उसे नहीं है, किंतु सुदृष्टि के बल से हर्ष शोक के अभाव रूप ज्ञायक स्वभाव का वेदन भी वर्तता है। किस काल में? वो हर्ष शोक के काल में भी। जैसे मान लो भगवान के तीर्थंकर परमात्मा के साक्षात समूह शरण में दर्शन का कोई संयोग बना है और अत्यंत भक्ति बहुमान का हर्ष अंदर में उमड़ा है। हर्ष कौन है? विकारी मलिन परिणाम। उस काल में भी हर्ष का वेदन भी है, हर्ष है वहां, तो हर्ष का वेदन भी है, और अपने ज्ञायक स्वभाव के स्वाद का वेदन भी। तो ज्ञायक स्वभाव का स्वाद कौन सा है? आनंद। आनंद का वेदन भी है, और वहां दुख रूपी मलिन परिणाम जिसे हर्ष कहा जाता है उसका वेदन। इस प्रकार उसे अभोक्तृत्व शक्ति का निर्मल परिणमन प्रारंभ हो गया है। ये साधक की बात है। अपने से भिन्न ऐसे शरीर, अब देखना अपने सामने कितनी बात आ गई कि हर्ष शोक का वेदन है, लेकिन एक समय पर्यंत का है। वह इस जीव का, आत्मा का त्रिकाली स्वभाव नहीं है। तो त्रिकाली स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो हर्ष शोक के वेदन करने का स्वभाव नहीं है आत्मा। ये नक्की हुआ ना। अभोक्तृत्व शक्ति की चर्चा चलती है। अभोक्तृत्व शक्ति में सिद्ध क्या करना है आचार्य भगवान को कि सकल कर्मकृत जो परिणाम हैं, जो कि ज्ञातृत्व भाव से भिन्न है, अतिरिक्त हैं, उनको यह आत्मा भोगने से निवृत्त स्वरूप है। ये कह रहे हैं ना। और उसी में ये चर्चा करके समझाते हैं कि हर्ष शोक का जो वेदन है वो आत्मा की अवस्था में है, लेकिन वह उसका स्वभाव नहीं है। स्वभाव नहीं है माने हर्ष शोक स्वभाव नहीं है, ये बात तो है ही। अरे हर्ष शोक का वेदन करना भी इसका स्वभाव। यदि हर्ष शोक का वेदन करना स्वभाव होता तो सिद्धों को भी इस समय उस मलिन परिणाम का वेदन होना चाहिए था। तो कोई कहे उनके मलिन परिणाम है ही नहीं, तो मलिन परिणाम भी नहीं है और मलिन परिणाम वेदन करने का स्वभाव भी नहीं। अब अपनी चर्चा यहाँ तक आ गई। अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में जो अपन अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं, इसमें यह बताना है कि यह आत्मा पर वस्तुओं को तो भोगता ही नहीं है, ज्ञानी हो के अज्ञानी हो। अज्ञानी की चर्चा में कहा ये एकांत हर्ष शोक का वेदन कर रहा है।
ज्ञानी साधक की संदर्भ से कहा कि अल्प हर्षादि मान हर्ष शोक के समय भी अपने ज्ञायक स्वभाव के आनंद स्वाद का वेदन चल रहा है। अब यहाँ पर बताते हैं कि अपने से भिन्न जितने पदार्थ हैं जिनके द्रव्य क्षेत्र काल भाव द्रव्य गुण पर्याय न्यारे हैं, ऐसे शरीर, पैसा, अन्न माने वो अनाज, वस्त्रादि पर पदार्थों का उपभोग करना आत्मा के स्वरूप में कभी है ही नहीं। पर का उपभोग करना अज्ञानी मानता है, वह तो मात्र उसकी भ्रमणा है। वह कोई पर का उपभोग नहीं करता, कभी नहीं करता। सामने 4 गुलाब जामुन ऐसे बड़े बड़े रखे हुए हैं और उनको देखकर उनके रूप का और खाकर उनके स्वाद का कभी उपभोग इस जीव ने किया ही नहीं, करता ही नहीं है, कर सकता ही नहीं। लेकिन अज्ञानी की ये भ्रमणा है कि मैं इनका उपभोग करता हूं, बादाम का, काजू, पिस्ता, किशमिश का। देखो क्या करता है उस काल में वह कि पर उन्मुख वृत्ति से हर्ष शोक के भाव करके अज्ञान भाव से मात्र उन्हीं का उपभोग करता है। किनका? हर्ष शोक परिणाम का। वो अच्छे हैं, सुगंध इनकी अच्छी है, सरसता मीठा रस अच्छा है, इस प्रकार इष्ट अनिष्ट की कल्पना और हर्ष शोक का परिणाम, तो उस हर्ष या शोक के भाव को भोगता है। यहाँ अभोक्तृत्व शक्ति में तो आचार्य देव ऐसा समझाते हैं कि बेहर्ष शोक के भाव भी आत्मा के ज्ञायक स्वभाव से पृथक होने से उन्हें भोगने का भी आत्मा का स्वभाव नहीं। ये कहते, एक तो बात इतनी रखना कि हर्ष शोक के विकारी परिणाम को करने का स्वभाव आत्मा में नहीं। अब पिछली चर्चा आ गई। और उन्हें भोगने का स्वभाव भी आत्मा में नहीं। अज्ञान के कारण पर वस्तुओं में एकत्व और ममत्व करके उन वस्तुओं में रोचकता अरोचकता का भाव उत्पन्न करके उपजे हुए हर्ष शोक आदि का उपभोग करता है, लेकिन ऐसा करना उसका स्वभाव नहीं। ये पकड़ना, आत्मा का स्वभाव तो ज्ञायक स्वभाव में एकाग्र होकर अपने वीतरागी आनंद का उपभोग करना है। आत्मा के द्रव्य में, गुणों में या पर्याय में कोई पर का तो उपभोग है ही नहीं, किसी का नहीं। हर्ष शोक चिंतादि का उपभोग आत्मा के द्रव्य गुण में नहीं है, मात्र अज्ञान दशा में एक समय पर्यंत है। तीसरी और पढ़ते पैराग्राफ, फिर दोबारा चर्चा करेंगे। विकार के अभोक्ता स्वरूप ऐसे त्रिकाली द्रव्य गुण की ओर उन्मुख होने से पर्याय में से हर्ष शोक का क्षणिक भोक्तृत्व छूट जाता है। इसलिए द्रव्य गुण पर्याय तीनों से आत्मा साक्षात अभोक्ता हो जाता है। देखो कितनी बात करी, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, ऐसी 3 छोटी छोटी बातें आई ना। देखो, आत्मा वस्तु पदार्थ ज्ञायक चैतन्य, इसके न द्रव्य में, न गुण में, न पर्याय में कहीं कोई ऐसा भाव ही नहीं जो पर वस्तु का उपभोग करे। एक हो गया पॉइंट क्लियर। यानी रसगुल्ला, अनाज, वस्त्र, कपड़ा, स्त्री आदि किसी का उपभोग यह आत्मा द्रव्य से, गुण से या पर्याय से करे, ऐसा तो 3 काल में नहीं, क्योंकि वे न्यारे द्रव्य हैं। उनका द्रव्य क्षेत्र काल भाव न्यारा, उनके गुण पर्याय न्यारे और इसके गुण पर्याय न्यारे। ठीक है। अब दूसरी बात, हर्ष शोक चिंता आदि का वेदन उपभोग भोग करता है। ऐसे अभी अच्छा लग रहा हो स्वाध्याय सुनने में तो हर्ष का परिणाम, बीच में किसी ने घंटी बजा दी तो शोक का परिणाम, अथवा कोई चिंता ने आके घेर लिया तो वो उस प्रकार के परिणाम का उपभोग आत्मा के द्रव्य में नहीं और आत्मा के गुण में नहीं, मात्र अज्ञान दशा में एक समय पर्यंत का वह दशा में, हालत अवस्था में है। फिर देखो, इतनी चर्चा हुई तो जब यह नक्की हुआ
कि हर्ष शोक चिंतादि का उपभोग इस आत्मा के द्रव्य गुण में नहीं है, तो ऐसे द्रव्य गुण की ओर जो उन्मुख हुआ, कौन? वर्तता परिणाम। तो वो जो वर्तते परिणाम ने अपने अभोक्ता स्वरूप त्रिकाली द्रव्य गुण की उन्मुखता सन्मुखता करी, तो वर्तती पर्याय में रहने वाला पूर्व की पर्यायों में जो हर्ष शोक का क्षणिक भोक्तृत्व था छूट गया। इसलिए द्रव्य गुण पर्याय तीनों से आत्मा साक्षात अभोक्ता सिद्ध हुआ। द्रव्य गुण से तो है ही, यहाँ शक्तियों का वर्णन है ना, यहाँ पर्याय को साथ लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ परिणमन की बात है। आत्मा साक्षात अभोक्ता हो जाता है। फिर दोबारा समझाते हैं, देखो, पर वस्तु का उपभोग आत्मा को नहीं है। जिस प्रकार शरीर, स्त्री, भोजन आदि अनुकूल संयोगों का, संयोगों माने पर पदार्थों का उपभोग आत्मा नहीं करता, उसी प्रकार शरीर कट जाना, रोग हो जाना इत्यादि प्रतिकूल संयोगों को भी आत्मा नहीं भोगता। मात्र हर्ष शोक करके विकार का उपभोग करता है। जैसे अभी कोरोना फैला है, किसी को संक्रमण हुआ इस शरीर में, तो शरीर की अवस्था में हुआ ना, वो जो कुछ भी हुआ, कफ का जमा होना, कि फेफड़ों का नहीं चलना, वो जो कुछ भी है उसका वेदन नहीं करता है आत्मा, अज्ञानी हो कि ज्ञानी हो। उस समय उपजी हुई शोक की वृत्ति, उसका वह जो विकार मलिन परिणाम, उसका उपभोग करता है। और वह जो शरीर की अवस्था में जो कफ आदि का जम जाना जो कुछ भी होता है, वो हर्ष शोक के समय पर वस्तु उसमें निमित्त मात्र है। इसलिए आत्मा पर का उपभोग करता है, ऐसा भी उपचार से कहा जाता है। क्यों? 5 इंद्रिय के विषयों को भोगने से क्या तुम थके नहीं हो? ऐसा नहीं आता कथन। तो 5 इंद्रिय के विषय तो पर पदार्थ है, तो उनको ये भोगता है कैसा? कि उनको नहीं भोगता, वो अपनी परिणति में होते हुए हर्ष शोक के परिणाम का उपभोग करता है, अवस्था में एक समय वाली। लेकिन वह उनमें निमित्त कौन है? कि वह रोग आदि अवस्थाएं अथवा सामग्री खाने पीने भोगने की, उनका लक्ष्य करता है, तो बेनिमित्त कहलाए। तो निमित्तों का उपभोग करता है, ऐसा उपचार से कहने का रिवाज है, करता नहीं। वास्तव में तो पर का उपभोग करने का भाव करता है और अपने उस विकारी भाव का ही उपभोग करता है। ये क्या गजब की बात है। आचार्य परमात्मा समझाना चाहते हैं अभोक्तृत्व शक्ति, जिसकी खुलासा आचार्य अमृत चंद्र देव ने किस प्रकार की, कि यह जो हर्ष शोक के विकारी परिणाम हैं, जो कि ज्ञातृत्व माने ज्ञाता वस्तु के स्वभाव से विपरीत हैं, इनके भोगने के निवृत्त स्वरूप है आत्मा, ऐसी अभोक्तृत्व शक्ति समझाना तो ये है। और आप हमें समझा ये रहे हो कि पर वस्तु का उपभोग नहीं करता, ये एक समय पर्यंत अवस्था में हर्ष शोक के जो परिणाम विकारी मलिन है उनका उपभोग करता है। तो आप हमें भोक्तृत्व शक्ति समझा रहे हो कि अभोक्तृत्व शक्ति समझा रहे हो? ऐसा लगे अपने को। तो भैया यहाँ हम जो कुछ समझा रहे हैं, गुरुदेव श्री फरमाते हैं, ज्ञानी जन फरमाते हैं, हम यहाँ जो कुछ समझा रहे हैं वो तुम्हारी व्यवस्था समझा रहे हैं। क्योंकि तुम जगत के एक पदार्थ हो, वस्तु हो, वस्तु का स्वरूप क्या है, उसके द्रव्य गुण का क्या स्वरूप है, उसकी पर्याय में क्या बनाव बन रहा है और क्या उसका वास्तविकता है, वो समझा रहे। तो तुमको तो अभी स्थूल दृष्टि में तुमको पर के एकत्व में और पर के ममत्व में तुम्हारा तो परिणाम कहाँ दौड़ रहा है। मैं गुलाब जामुन भोग लूं, मैं भजिया भोग लूं, मैं पकोड़े मिर्ची वाले भोग लूं, ये इनको मैं भोगता हूं, तो पहले इतना समझ लो इन वस्तुओं को तो तुम नहीं भोग।
तुम तो उस समय उनके लक्ष्य में वर्तते हुए, पराश्रय में वर्तते हुए, उपजे हुए हर्ष शोक के मलिन परिणाम का वेदन करते हो। लेकिन अब उसमें भी सुन लो कि वो वेदन एक समय पर्यंत का है। कौन सा? हर्ष शोक का। तो वो एक समय पर्यंत का कह करके क्या कहा कि त्रिकाली तुमने भोगते रहो, ऐसा तुम्हारा स्वभाव नहीं। तो आ गई कि नहीं आ गई अभोक्तृत्व शक्ति? आ गई ना। वहां से चली थी बात गुलाब जामुन और रसगुल्ले से, और आकर के कहाँ आई कि ये आत्मा में स्वभाव ही नहीं कि हर्ष शोक के विकारी परिणामों को ये वेदन करे। देखो फिर कहाँ आई बात कि इसलिए आप ये हो गया था, पर का उपभोग करने का भाव करता है और अपने उस विकारी भाव का ही उपभोग करता है। नीचे की लाइन, यहाँ तो उससे भी सूक्ष्म अंतर स्वभाव की बात है कि विकार का उपभोग करने का भी आत्मा का मूल स्वभाव नहीं है। शरीर कटे उसका वेदन आत्मा को नहीं है, समझना। तथा उस ओर की अरुचि का वेदन करने का भी आत्मा का स्वभाव नहीं है, किंतु ज्ञायक स्वभाव का वेदन करना आत्मा का स्वभाव है। देखो तीनों बातें आ गई सामने। शरीर कटे या शरीर में कोई अच्छी अवस्था अनुकूल हो जाए कि शरीर की अवस्था प्रतिकूल, ये सब कथन करने में आ रहा है अनुकूल प्रतिकूल। तो शरीर की अवस्था रोगी निरोगी होए उसका वेदन आत्मा को नहीं है। एक पॉइंट नंबर 1 पूरी इस वर्णन में से पॉइंट निकालना। पॉइंट नंबर 1, शरीर आदि पर वस्तुओं का जो कुछ भी अवस्था हो रही है, उनकी अच्छे रूप बुरे रूप, उनका वेदन आत्मा को कभी नहीं है, कभी नहीं। एक बात। दूसरी बात, उस ओर जो शरीर कटने से अरोचकता का, शोक का भाव हुआ है, उसका वेदन आत्मा करता है, लेकिन वेदन करने का आत्मा का स्वभाव नहीं। बोलो आई अभोक्तृत्व शक्ति आ गई। लग तो ऐसा रहा था कि भोक्तृत्व समझा रहे हो, लेकिन भोक्तृत्व समझा करके भी अभोक्तृत्व तक पहुंचना है। क्योंकि अभी तो यही पड़ा है कि मैं तो रसगुल्ले भोगता हूँ, शरीर पर वस्त्र महंगे महंगे कीमती वस्त्र भोगता हूँ, ऐसा। तो वहां से समझाना शुरू किया कि ये पर वस्तुओं की अवस्थाओं को तुम वेदन करो, ऐसा तो होता ही नहीं। अब उन वस्तुओं का यहाँ प्रतिकूल से लिया। ऐसा तो आत्मा का तत्काल स्वभाव भी नहीं है, पर्याय स्वभाव, व्यवस्था ही नहीं है, न पर्याय में, न द्रव्य में, न गुण में, है ना। तो यहाँ प्रतिकूल से लिया। शरीर का कटना, हाथ यहाँ से कट गया, ये कटना इसका वेदन आत्मा को नहीं है। उस काल में जो अरोचकता रूप शोक का परिणाम है, उसका वेदन आत्मा करता है एक समय पर्यंत, लेकिन वह आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो फिर आत्मा का स्वभाव बता दो क्या है कि ज्ञायक स्वभाव का, आनंद भाव का, सुख शांति भाव का वेदन करना आत्मा का स्वभाव। देखो अभोक्तृत्व में काय का भोक्तृत्व है आत्मा को वो बताया, और किसका भोक्तृत्व नहीं है वो बताया। और एक समय पर्यंत में जो हर्ष शोक का विकारी परिणाम होता तो है वेदन में, लेकिन वह इसका त्रैकालिक मूल स्वभाव नहीं है। अज्ञानी कहता है, देखो अभी बहुत एक एक पॉइंट उठाया है गुरुदेव ने। अज्ञानी कहता है कि अरे रे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अब इसको घटाओ जरा, घटाएंगे गुरुदेव। कर्मों का फल फिर जैसे बांधे हैं भैया भोगने तो पड़ेंगे। अब हाँ, कौन इसमें तेरा माता पिता बंधु सखा मित्र सरकार, कौन तेरे सहायता कर सकता है? तेरे बांधे हुए हैं। बहुत कोई पीड़ित दिखता है ना, पीड़ा हमें बहुत शोक मग्न है। शोक मग्न माने निरंतर अरुचि अरुचि अरुचि, शोक शोक शोक, परिणाम दुख 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 का वेदन है। उससे के भैया अब जो कुछ हालत है सो है, हम परिवार जन भी मित्र जन भी तेरी क्या मदद कर सकते हैं।
जो बांधे हैं सो भोगो। तो समझाते हैं उसे, अरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है तो कहते हैं, किंतु यहाँ कहते हैं अरे भाई तू अपने ज्ञायक स्वभाव की ओर ढले तो तुझे कर्मों की ओर का वेदन ही न रहेगा। यदि ज्ञायक स्वभाव की ओर ढलकर उसका वेदन नहीं करता, वही विकार का भोक्ता होकर चार गति में परिभ्रमण करता है। वो कौन है जो ज्ञायक स्वभाव की ओर ढलकर अपने ज्ञायक प्रभु का वेदन नहीं करता? वो कौन है? अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, संसारी मिथ्या दृष्टि अज्ञानी। वह काय का वेदन कर रहा है? विकार का। जैसे विकार का कर्ता होता हुआ चार गति में परिभ्रमण करता है, ऐसे ही विकार का वेदन करता हुआ, भोगता हुआ वह चार गति में परिभ्रमण करता है। देखो, आत्मा के लक्ष्य से हर शोक का वेदन नहीं होता, क्योंकि आत्मा का स्वभाव विकार के उपभोग से रहित है। विकार नाम हर्ष शोक। देखो, उपसर्गजयी होते ना मुनिराज, तो उपसर्गजयी मुनिराज कैसे वह कर्म के उदय को, अपन वहीं से चलते हैं। जो जलती हुई सिगड़ी यहाँ सिर पे रख दी मुनिराज के, तो वहां रखी तो इसने दुश्मनी से रखी। इस बात को भी समेट समाट के अपन यहाँ पर ले आए कि पूर्व कर्म का उदय ऐसा आया कि उसके निमित्त से ऐसी जलती हुई सिगड़ी सिर पे रखने का संयोग हुआ। अपन सब समेट के बात करेंगे ना, क्योंकि यहाँ कर्मों की बात चल रही है। तो ये जो कहा गया, तो अब उनने कर्मों के उदय को भोगा कि नहीं भोगा? अपन अब मुनिराज की, क्योंकि उपसर्गजयी है ना वे, तो उपसर्गजयी मुनिराज ने कर्मों को भोगा कि नहीं भोगा? ये वाली बात देखो, नहीं भोगा। क्यों नहीं भोगा? कि वो जैसे ही उस समय यहाँ पर जो कुछ भी संयोग गर्म सिगड़ी, जलती सिगड़ी का आया, उस समय उस पर लक्ष्य जाकर के जितना जो मलिन परिणाम हुआ उसका उस समय भोग किया, वेदन किया, और वेदन करके उससे लक्ष्य छोड़ा, और लक्ष्य छोड़ के स्वरूप में डूब गए। अब वो सिगड़ी जल रही है और यहाँ पर सिर की ये जो स्किन है, त्वचा, वो जल रही है, इसका कोई वेदन ही नहीं। वेदन तो इसका होता ही नहीं है। वेदन तो उस समय उपजने वाले शोक आदि परिणाम का होता है, और शोक आदि परिणाम उपज नहीं रहा। क्यों? कि वहां पर तो स्वरूप आलम्बन से आनंद की उत्पत्ति हो रही। ऐसा करके हर्ष शोक आत्मा के ज्ञाता भाव से पृथक है। तो कहते हैं कर्मों की ओर की वृत्ति वाला जीव ही हर्ष शोक का भोक्ता होता है, कर्मों का भोक्ता नहीं होता। कर्म के निमित्त से आए हुए संयोगों का भोक्ता नहीं होता, लेकिन कर्म की ओर लक्ष्य करके उसकी वृत्ति में पड़ा हुआ जो कोई जीव है, वही उस हर्ष शोक का भोक्ता होता है। इसलिए उसे, किसको? हर्ष शोक को कर्म का ही कार्य कहा गया है। पहली लाइन आई थी, सकल कर्म कृत, आई थी ना, उसको ही कर्म का कार्य कहा है। अर्थात वह आत्मा के स्वभाव का कार्य नहीं है। आत्म स्वभाव तो उसका अभोक्ता है, ऐसा बतलाया है। आत्मा अपने स्वभाव की ओर ढलकर अपनी अनंत शक्तियों की निर्मलता का अनुभव कर सकता है, किंतु विकार का या पर का अनुभव करे, ऐसा वास्तव में आत्मा नहीं है। वास्तव में आत्मा, मूल स्वभाव से आत्मा देखा जाए, इसके ज्ञानानंद स्वभाव से जो आत्मा है, वस्तु देखा जाए, क्या है वस्तु? वह विकार का या पर का अनुभव करने की उसमें व्यवस्था ही नहीं है। जो परिणति आत्म स्वभाव के साथ अभेद हुई, उसका नाम क्या कहा? वह तो आत्मा है, उसको आत्मा कहा। क्यों? कि जो परिणति एक एक समय वाली परिणति आत्मा के साथ अभेद माने, जैसा आत्म स्वभाव है उस रूप ही परिणत हुई है जो परिणति, वह
परिणति ही आत्मा है, यूं कहा। किंतु जो परिणति विकार के अनुभव में लगी रहे उसे आत्मा नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि उसमें आत्मा की प्रसिद्धि ही नहीं। सब लॉजिक है इसमें एक एक करके। अभी देखो अगली बात। ग्रीष्म ऋतु में श्रीखंड और पूड़ी खाकर के बंगले के बगीचे में टहल रहा हो और अपने को सुखी मानता हो। बढ़िया पहले भूख लगी और गर्मी के दिन तो बढ़िया श्रीखंड पूरी का भोजन किया, शाम हो गई, धूप ढल चुकी है और बगीचे में टहल रहा है हवा में, तो क्या कह रहा है? मैं सुखी हूं। तो वहां सुनो, आत्मा का, वहां तो आत्मा ने श्रीखंड का या कि बगीचे आदि का तो वास्तव में उपभोग नहीं करता है, कोई नहीं करता। तो क्या कर रहा है फिर? कि उसमें जो सुख की कल्पना रूप साता भाव है उसका उपभोग कर रहा है, लेकिन उसका उपभोग करना भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। तथा बगीचे में बैठा हो और कोई आकर सिर काट दे और उससे अपने को महान दुखी माने, किसी ने काट दिया या 2 लठ दे दिए वही श्रीखंडपुरी वाले भाई साहब को, तो अब क्या है कि वह अपने को महान दुखी माने, तो वहां भी संयोग को आत्मा नहीं भोगता और हर्ष शोक के परिणाम को भोगता तो है, लेकिन ऐसा उसका स्वभाव नहीं है। ज्ञायक रहना वो आत्मा का स्वभाव। अहो ऐसे अभोक्ता स्वभाव को लक्ष्य में ले तो चाहे जिस संयोग में भी जीव को अपनी शांति का वेदन नहीं छूट सकता। स्वभाव को भूलकर बाह्य वस्तुएं मेरे लिए अच्छी बुरी हैं और उनसे मुझे सुख दुख होता है, ऐसी मान्यता वह संसार का मूल है। शास्त्र में कहते हैं कि अज्ञानी को जो अनंत दुख है वह तो वास्तविक दुख ही है, किंतु वह अपने को जो सुख मानता है वह मात्र कल्पना ही है, क्योंकि वह भी दुख ही है। कौन से? साता रूप अनुभव करता हुआ अपने को सुखी या सुख मानता है, वह कल्पना है, वो भी दुख ही है। जहां सुख भरा है ऐसे ज्ञान स्वभाव के अनुभव बिना वास्तविक सुख का वेदन नहीं होता। आत्मा के स्वभाव में जो वास्तविक सुख भरा है उसका वेदन पर्याय में कैसे हो, और अनादिकालीन विकार का वेदन, मलिन वेदन, शोक का वेदन, हर्ष का वेदन कैसे दूर हो, वह यहाँ बतलाते हैं। थोड़ा सा और लिया है, देखते हैं। शरीर, लक्ष्मी, मोटर आदि जड़ वस्तुएं आत्मा को सुख दें तो उसका अर्थ ये हुआ कि वे जड़ वस्तुएं आत्मा से भी महान हैं। आत्मा में सुख नहीं है किंतु जड़ वस्तु उसे सुख देती है, ऐसा मानने वाला मूढ़ जीव कदापि माने कभी भी जड़ की ओर की वृत्ति छोड़कर आत्म उन्मुख नहीं होगा। तो इसे क्या निर्णय में और महिमा में और प्रतीति में, रुचि में लेना चाहिए कि यह आत्मा स्वयं ही सुख स्वरूप है और जो सुख स्वरूप आत्मा है उसके आश्रय से ही सुख की प्राप्ति है। जब उसको इतना विश्वास, महिमा, रुचि, निर्णय होगा तो सुख की तरफ उसका उपयोग ढलेगा, अन्यथा वह कभी भी आत्मोन्मुख नहीं होगा। इसलिए वह संसार में भी भटकेगा, संसार में ही भटकेगा। जड़ में कहीं भी मेरा सुख नहीं, और जड़ की ओर उन्मुख होने से जो हर्ष आदि की वृत्ति होती है उसमें भी मेरा सुख नहीं है। सुख तो मेरे स्वभाव में है और उस स्वभाव में अंतरोन्मुखता से ही मुझे अपने सुख का वेदन होता है, ऐसा ज्ञानी जानते हैं। इसलिए संयोगों के ओर की वृत्ति को समेटकर स्वभाव उन्मुख होकर अतीन्द्रिय सुख का वेदन करते करते परम सिद्ध पद को
प्राप्त होते हैं। इस अभोक्तृत्व शक्ति की और भी कई गंभीर बिंदु हैं इसमें, जिनकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में करें। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।